नमस्कार, मैं योगेश राणा। कुछ समय पहले जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में ईजा बेणी महोत्सव किया था तो यह माना गया कि यह एक आयोजन है जिसके जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के कई शहरों में जाकर रोड शो किए और इसी तरह के आयोजन किए। ये रोड शो जो हल्द्वानी में रोड शो हुआ था और महोत्सव हुआ था, बिल्कुल उसी की तर्ज पर आयोजित किए गए। यानी बहुत ही साफ सी बात है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव के लिए एक योजना पर है और इस योजना के सारे सिरे उत्तराखंड की महिला वोटर की तरफ जाते हैं। हल्द्वानी में ईजा बेणी महोत्सव, उत्तरकाशी में दीदी भूली महोत्सव, रुद्रपुर में नारी शक्ति वंदन महोत्सव, इसी के साथ कुछ अन्य आयोजन जो उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में लगातार हो रहे हैं। इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सभी की थीम करीब करीब एक ही है। इन आयोजनों के जरिए मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। उत्तराखंड के स्वरूप को किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। हल्द्वानी से रुद्रपुर तक आयोजित इन महा आयोजनों में कुछ खास बातें बहुत ही कॉमन है। पूरे रोड शो के दौरान सड़क के दोनों किनारों पर महिलाओं की लंबी कतारें खड़ी रहती है धामी के स्वागत में। मुख्यमंत्री धामी ओपन वाहन में सड़क पर रोड शो करते हैं और सड़क किनारे खड़ी इन महिलाओं पर पुष्प वर्षा करते हैं। रोड शो को पूरा इसी तरह किया जाता है। इन आयोजनों को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है ताकि महिला वोटर के बीच में धामी की एक छवि बन सके, जैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश की महिला वोटर के बीच में बनी हुई है। ये रोड शो और ये महोत्सव इसी तरीके से बहुत भव्यता के साथ आयोजित किए जा रहे हैं जिस तरह के आयोजन नरेंद्र मोदी करते हैं। यह महिला वोटर को बीजेपी की ओर आकर्षित करने की एक महायोजना है जिस पर उत्तराखंड में काम किया जा रहा है इन महोत्सव के जरिए। इन आयोजनों की एक खास बात यह भी है कि इन सभी को भव्यता के साथ बहुत ही तरीके से आयोजित किया जा रहा है, जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टाइल में। यानी मुख्यमंत्री धामी चाह रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव में और इसके बाद जो 2027 में विधानसभा के उत्तराखंड में चुनाव होंगे, इनमें महिला वोटर पूरी तरीके से बीजेपी के लिए वोट करें। लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा मुख्यमंत्री धामी के इस अभियान के विपरीत कुछ अन्य ही आंकड़ों की बात कर रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और घूम घूम कर बात कर रहे हैं, कुछ आंकड़ों को पेश कर रहे हैं। कर्ण मेहरा मुख्यमंत्री धामी की इस मुहिम को समझ रहे हैं जो बीजेपी से महिला वोटर को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में कर रहे हैं। इसीलिए कर्ण मेहरा कह रहे हैं कि उत्तराखंड में महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित माहौल नहीं है। पहले के मुकाबले प्रदेश में महिलाओं को लेकर अपराध में बढ़ोतरी हुई है। वो इसके पक्ष में कुछ डेटा भी पेश करते हैं। आपको याद होगा, अभी कुछ समय पहले कर्ण मेहरा ने देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस की। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बड़ी तैयारी के साथ की थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इस पत्रकार वार्ता के समय कर्ण मेहरा से एक चूक हो गई। कर्ण मेहरा कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में यह बताने के लिए मीडिया के सामने आए थे कि उत्तराखंड में महिलाएं किस कदर असुरक्षित है। वो बहुत सा डेटा भी अपने साथ में लेकर आए थे और अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद सरकारी तंत्र और जांच प्रणाली के ऊपर बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रहे थे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सवाल पूछ दिया कि यह सब तो ठीक है, आप यह बताइए कि उत्तराखंड मूल निवास की कट ऑफ 1950 करने को लेकर इस पर आपकी क्या राय है। यहीं पर कर्ण मेहरा से चूक हो गई। कर्ण मेहरा ने कह दिया कि उत्तराखंड में मूल निवास की कट ऑफ 1950 होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर एक विमर्श होना चाहिए। अखबारों में कर्ण मेहरा की वो बात तो नहीं छपी जिसके लिए उन्होंने बड़ी तैयारी के साथ देहरादून के कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। वो उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे महिलाओं के प्रति अपराधों को बता रहे थे, उनकी बात कर रहे थे। इसके विपरीत यह बड़ी प्रमुखता से अखबारों में छप गया कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा मूल निवास की कट ऑफ 1950 होने से सहमत नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा यह था कि इस पर विमर्श होना चाहिए। कर्ण मेहरा मुख्यमंत्री धामी की मुहिम को समझ रहे हैं। उनको यह पता है कि महिला वोटर आने वाले लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाली है। इसीलिए उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश में 14 जनवरी से न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है।
3 दिन उत्तराखंड के हर जिले में अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए न्याय यात्रा निकाली जाएगी। कर्ण मेहरा का कहना है कि एनसीआरबी के ताजा आंकड़े उत्तराखंड को शर्मसार कर देने वाले हैं। उत्तराखंड ने सभी हिमालयी राज्यों को महिला अपराध के मामले में पीछे छोड़ दिया है। वो इसीलिए मुख्यमंत्री धामी से इस्तीफे की भी मांग करते हैं और इसके विपरीत मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि बीजेपी महिलाओं के उत्थान के लिए उत्तराखंड में हर संभव काम कर रही है। उत्तराखंड के देव स्वरूप को बिगड़ने बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। अपनी बात को महिला वोटर तक पहुंचाने के लिए धामी सरकार प्रदेश में बड़े बड़े आयोजन कर रही है, महिला महोत्सव कर रही है। अब देखना होगा उत्तराखंड की महिला वोटर आने वाले चुनाव में किसकी बात पर अधिक एतबार करती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।